जब वहाँ की सरकार अपने स्टूडेंट के बारे में सोच रही है तो यहाँ की सरकार को अपने स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। कि अगर आप सक्षम नहीं है हम लोग को रोजगार देने में, तब कोर्स बंद कर दीजिए ना। हमारी मांगों को नहीं पूरी की जाती है तो हजारों की संख्या में हम लोग छात्र सड़क पे उतरेंगे। और आश्वासन तो बहुत मिलती है, आश्वासन तो हाँ बिल्कुल इस पे काम होगा, लेकिन 0.25.1 के लिए भी बिहार के युवा छटे हुए हैं। और रीजन यही है सर कि अदर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं। बिना आंदोलन के कोई बिहार की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात ये कि बिहार में बिना आंदोलन के ना कोई परीक्षा हो रही है, ना बिना कोई आंदोलन के कोई परीक्षा ठीक से ली जा रही है, ना बिना किसी आंदोलन के परीक्षाओं की त्रुटियों पे जांच हो रही है। हर एक कदम पे आंदोलन है और हर जगह अभ्यर्थी जो है वो विभाग के दरवाजे पर जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर हम गर्दनी बाग में है, धरना स्थल पे है। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं, वो धरना दे रहे हैं। मांगे बहुत जायज़ हैं। डोमिसाइल को लेकर हर परीक्षा में बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, वो आवाज़ बुलंद करते हैं। और साथ साथ अगर हम आपको इस पूरे गर्दनी बाग धरना स्थल की एक तस्वीर दिखाएं तो बिहार लैब टेक्नीशियन छात्र और पूर्व छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो काफ़ी देर से बंद की गई है, पोर्टल को लॉक कर दिया गया है। और साथ साथ कुछ अभ्यर्थी हैं नर्सिंग के, जिन्होंने डोमिसाइल को लेकर कुछ अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की गुहार लगाने की कोशिश की है। क्या है डोमिसाइल को लेकर मांग और नर्सिंग को लेकर क्या कुछ बातें हैं? सर मेरा सिंपल सा यही बात है कि जैसे अन्य राज्यों में स्टेट रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल कंपलसरी है, जिसकी वजह से बिहार में स्टूडेंट की योग्यता रहने के बावजूद वहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सर मैं भी यही चाहता हूँ कि बिहार में सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो। जब वहाँ की सरकार अपने स्टूडेंट के बारे में सोच रही है तो यहाँ की सरकार को अपने स्टेट के बारे में सोचना चाहिए सर। देखिए सर, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये राजस्थान का है सर, अगर आप देखोगे तो ये राजस्थान का हाल ही का वैकेंसी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे राजस्थान में तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का नो करोगे, आपका राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिहार का रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही नो करोगे फॉर्म ऑटोमेटिक आप भर नहीं पाओगे। तो वहाँ कंपलसरी होने की वजह से केवल राजस्थान के स्टूडेंट ही वहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। ओके, तो बाकी स्टेट में है वहाँ के बच्चों की पहली प्राथमिकता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। हाँ सर, देखिए सर, हरियाणा में भी हरियाणा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बोला गया है। अगर हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। नर्सिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, हाँ सर, नर्सिंग डिपार्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ वेस्ट बंगाल की, यहाँ ये भी नर्सिंग डिपार्टमेंट का है सर। यहाँ भी क्या है, वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो जब हर जगह सर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मांगा गया है, डोमिसाइल कंपलसरी रखा गया है, तो सर बिहार में भी ये चीज़ लागू होना चाहिए सर। आपको पता है सर, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो कि प्राइवेट से नर्सिंग किए हुए हैं। बहुत सारे लोग लोन लेकर किए हुए हैं सर। और लोन लेने के बाद सर आर्थिक जो होता है ना सर, आप प्राइवेट में काम करोगे सर, आपको 10 से 12 हज़ार ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है सर। तो सर वो लोन कैसे चुकाएगा? तो सर मैं यही सरकार से मेरा निवेदन है कि जैसे हर स्टेट में अपना रूल रेगुलेशन नियमावली लागू है, बिहार में भी वही होना चाहिए सर। ठीक है, ये तो डोमिसाइल की बात होगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर आप थोड़ा समझाओ, कब आया पहले और अब किस तरीके से आप लोग इंतजार में हो? सर हमारा तो नर्सिंग का कार्य हो चुका है, बस कुछ और बचा हुआ है। अभी क्या मतलब कि डेट कट ऑफ को लेकर केस किया गया है, इसकी वजह से शायद रुका हुआ है। नहीं तो बाकी तो हमारा सब चीज़ सही जा रहा है। बाकी प्रक्रिया ठीक जा रही है, कोई लेट लटीफ हाँ, नहीं? लेट थोड़ा हो रहा है समय के साथ। अभी 1 साल ऊपर हो गए सर। तो सरकार उम्मीद है कि बहुत जल्द ये चीज़ करने वाली है। लेकिन सर मैं यही चाहता हूँ कि जैसे इस प्रक्रिया में अदर स्टेट को लिया गया है, जैसे कि अगर आप पिछला वैकेंसी आप उत्तर प्रदेश का देखोगे, वहाँ से 2% या 5% के अलावा अदर स्टेट को लिया ही नहीं है। तो सर मैं भी चाहता हूँ इस वैकेंसी में मात्र 2 या 5% को ही ले, या तो जो पहले नियम निकला था कि बिहार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, उसको वापस लिया जाए और वो चीज़ मतलब कि इसके अंतर्गत लाया जाए, इस वैकेंसी के अंतर्गत, ताकि जो बिहार, आपको पता है सर 0.25.1 के लिए भी बिहार के युवा छटे हुए हैं। और रीज़न यही है सर कि अदर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं सर। अगर अदर स्टूडेंट यहाँ पर ना हो तो सर आप समझ रहे हैं सर, 500 सीट भी अदर स्टूडेंट लेते हैं ना सर, तो समझ रहे हैं, एक अगर फैमिली में कमाने वाला होता है ना सर, तो 4 लोग बैठ के वहाँ खाते हैं सर। अदर स्टेट में देखोगे सर कि 500 में तो पूरा वैकेंसी उनकी निकल जाती है। अगर एसएससी की बात करोगे तो अभी 100 कुछ सीट आया था, इतने में उनका पूरा वैकेंसी निकल जाता है सर। तो बिहार में सोच रहे हैं सर, अगर 200 भी सीट जाती है ना तो बहुत बड़ी बात है सर। ये बिहार के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी होगा सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल यहाँ कंपलसरी किया जाए सर। इस चीज़ को लेकर आप लोग गए स्वास्थ्य मंत्री तक, ये बातें पहुँची हैं क्या? स्वास्थ्य मंत्री के पास पहले हम लोग गए थे, ठीक है। इसके बाद केस हुआ था, तो जो हमारे मंगल पांडे जी हैं वो कोर्ट में अपनी बात रख नहीं पाते, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया गया था। लेकिन ये रूल सही, पहले की बात, किस साल की बात होगी? अभी जो वैकेंसी आया ना सर, अभी बीटीएससी वाला,
उसी अभी वैकेंसी फिलहाल गया है सर। जब पहली बार वैकेंसी आया था तो नहीं, उसमें मंगल पांडे तो बहुत पहले थे, अभी तो निशान। हाँ, तो जब वैकेंसी आया था उसमें मंगल पांडे टाइम ही थे। मंगल पांडे। हाँ, तो उनसे हमारी 3-4 बार मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या, अब ट्राई किया अब निशांत से मिलने की? हाँ सर, अभी तो मिला तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आया हूँ सर, इसलिए तो पहली बार क्योंकि वो यहाँ पे आया। लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, पीएमसी हाँ, जा सर, रहे हैं, तमाम जगहों पे पहुंच सर रहे हैं। यही देख के तो आया हूँ यहाँ पर, ना तो मैं कभी नहीं आने वाला था। मैंने देखा कि मैंने 2 दिन पहले उनका वीडियो देखा, वो मुझे लग रहा है कि युवाओं की बात को सुनेंगे, समझेंगे और एक्शन भी लेंगे, इसलिए इसी उम्मीद से सर इस यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ सर। चलिए ठीक है, अब आते हैं कुछ और परीक्षाओं की तरफ। आपको याद होगा हम लगातार परीक्षाओं को लेकर कई सारे वीडियोस कर रहे हैं। बीते दिनों हमने लाइब्रेरियन परीक्षा को लेकर एक वीडियो किया और हमें पता चला कि 18 साल से वैकेंसी नहीं आई है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 तो हो गया, लेकिन TRE 4 के लिए अभ्यर्थी 2-2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लैब टेक्नीशियन के हैं और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि पोर्टल कब खुलेगा। यही बात है। हाँ बिल्कुल, हम लोग पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन के छात्र हैं। हम लोग के साथ इतने नाइंसाफ़ी होता है कि आपको बताते हैं कि NHM के द्वारा SHS जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी है उसके द्वारा वैकेंसी निकाला गया आपको 8वें मंथ में 2025 में 9, जिसका पत्रांक संख्या है 9/2025। उसके साथ ही बहुत सारे और वैकेंसियाँ निकाली गई, जैसे ऑफ्थैल्मिक असिस्टेंट हो गया, GNM हो गया, ANM हो गया। उन सब की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरे होने को है। एक जो लैब टेक्नीशियन ही ऐसा ये है पद है जिसकी भर्ती प्रक्रिया को निकाला गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके बाद तुरंत उसको पोर्टल को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उसके बाद से पोर्टल ओपन करने के लिए हम लोग को SHS दौड़े, हेल्थ मिनिस्टर के पास दौड़े, हेल्थ सेक्रेटरी जो अभी नए बने हैं उनके पास दौड़े, पुराने जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके पास भी दौड़े थे। तो उन सब के पास दौड़ के हम लोग हार गए। तो हार के हम लोग यहाँ बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं कि हम लोग की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। साथ ही BTSC की भी वैकेंसी निकली थी 2025 में 3रे मंथ में, जिसकी भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। कुछ लोगों ने या कुछ छात्रों ने केस किया था पुराने मुद्दे को लेकर, तो उस पर स्टे लगा दिया गया है। साथ ही उसमें 21, 23 और 22-24 के छात्रों को शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया है। तो 21, 23 और 22-24 के छात्रों का शामिल होने का मौका इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उनके सेशन लेट था। सेशन लेट होना छात्रों की गलती नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गलती है, बिहार गवर्नमेंट की गलती है, NMCH की गलती है। NMCH बोर्ड ऑफिस था हमारा पहले, अब UHS चला गया, वो तो और लेट है। तो NMCH की गलती है, इसके वजह से हम लोग की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। तो हम लोग की मांग यही है कि पोर्टल को फिर से रीओपन किया जाए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से भरा है, फिलअप हो, और साथ में 21, 22 और 22-24 दोनों सत्र के छात्रों को फिर से मौका दिया जाए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का। चलिए, ये तो बात धरना स्थल की होगी। आप लोग लगातार मीडिया को बाइट दे रहे हैं, बातें पहुंचाने की कोशिश है। मंत्री से मुलाकात आप लोगों ने की, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन तो बहुत मिलती है, आश्वासन तो हाँ बिल्कुल इस पे काम होगा, लेकिन हम लोग को ऐसा क्या बताएं, जैसे एक रास्ते पे जैसे कुत्ते चलते हैं उस तरह से भी हम लोग को नहीं समझा जाता कि पैरामेडिकल को उस तरह से भी नहीं समझा जाता। हम लोग के आंख में धूल तो उसी समय से झोंका जाता है जब हम लोग जब हम लोग छात्र, हम लोग को पैरामेडिकल के बारे में उतना पता नहीं होता है। हम लोग जब फॉर्म भरते हैं, एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं, हम लोग का सेशन रहता है 22-24 या 22-26, जो 22-24 सेशन रहता है उसमें हम लोग की एडमिशन होता है 2023 में। वहीं से हम लोग की आंख में धूल झोंकी जाती है। 22-24 एडमिशन ही लेट हो रहा है। एडमिशन ही 22-24 अगर सेशन है तो उसको 23 में एडमिशन प्रक्रिया को पूरी की जा रही है, और क्लास चालू हो रहा है जाके अगस्त में, कहीं और भी लेट हो रहा है। और पूरे बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत 2021 से स्टार्ट हुआ था पैरामेडिकल संस्थान, जिसमें एक भी ट्यूटर लेक्चरर की व्यवस्था, एक भी ट्यूटर लेक्चरर नहीं है, ना कोई सिखाने वाला है। लैब की सामान तो आ गए हैं, लैब के सामान तो लगभग पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं सारे कॉलेजों में, लेकिन वहाँ पे सिखाने वाले छात्रों के पास कोई नहीं है। वो बस इधर उधर से प्राइवेट हॉस्पिटल से सीखते हैं या जो भी करते हैं, वो अपने मेहनत के बदौलत डिग्री हासिल करते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद वो सड़क पे बैठते हैं। यही बिहार के छात्रों का भविष्य हो गया है। तो हम लोग की स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री से मांग यही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और जल्द से जल्द सभी कॉलेजों में ट्यूटर और लेक्चरर की व्यवस्था की जाए। ये आज एक दिन का धरना होगा या आगे भी होगा?
अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो ये धरना अभी सैकड़ों के तादाद में हम लोग छात्र हैं। अगर ये भर्ती प्रक्रिया या हमारी मांगों को नहीं पूरी की जाती है तो हजारों की संख्या में हम लोग छात्र सड़क पे उतरेंगे और साथ ही हेल्थ मिनिस्टर के आवास का घेराव भी करेंगे। रखेगा बिना आंदोलन के कुछ होगा नहीं क्या बिहार में? अगर बिना आंदोलन का कुछ हो जाता तो हम लोग को यहाँ पर धरना नहीं देना पड़ता सर। हम लोग लगातार कई वर्षों से आंदोलन करते आए हैं, आंदोलन करके ही पढ़ाई किए, आंदोलन करके ही हम लोग परीक्षा पास किए, मतलब हर चीज़ में संघर्ष करते गए। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ऐसा हो गया स्थिति, बिना आंदोलन का कुछ संभव नहीं हो पा रहा है सर। हम लोग परीक्षा दे करके हम लोग सरकारी कॉलेज प्राप्त किए हैं सर। हम लोग ऐसे ही प्राइवेट स्टूडेंट नहीं, हम लोग सरकारी स्टूडेंट हैं सर। हम लोग को सरकार से उम्मीद रहती है कि हम लोग के लिए भी कुछ करेंगी सरकार, हम लोग सरकारी नौकरी लगेगा, गवर्नमेंट स्वास्थ्य सेवा में हम लोग भी भागीदारी करेंगे, अपना योगदान देंगे। लेकिन यहाँ पर देखने को पता चल रहा है कि हम लोग का जो वैकेंसी भी आ रहा है 10-15 साल 20 साल बाद, उसको भी ओपन नहीं किया जा रहा है, अंदर दबा दिया जा रहा है। वजह आउटसोर्सिंग के तहत जितने भी है उर्मिला संविदा पे जितना है पीपीपी मॉडल हब है, उसके वजह से सारे लैब टेक्नीशियन को रोड पर ला दिया गया है। जितने सरकारी स्टूडेंट हैं सब रोड पर आ गए हैं, डिग्री लेकर के बैठ रहे हैं, अपना प्राइवेट पैथोलॉजी खोल करके उसी में अपना खून जांच किए जा रहा है। सबका उम्मीद होता है सरकारी में करना, सबका सदर अस्पताल में बैठना, हर किसी का मेडिकल अस्पताल में बैठना, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को बैठाया जा रहा है जिनको प्लेट ढोना है, 4th ग्रेड वालों को बैठाया जा रहा है, जो ट्रॉली बॉय है, गार्ड है, उन लोग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग का काम कराया जा रहा है। तो फिर पढ़े लिखे युवा लोग, हम लोग जो हैं, इससे अच्छा हम लोग वहीं काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते, डिग्री करना छोड़ देते। इसमें 2 साल का कोर्स में हम लोग 5 साल अपना जवानी बर्बाद किए, त्याग दिए हैं। हम लोग का उम्र भी खत्म होने जा रहा है। बहुत 2 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट, 2 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट हो रहा है सर। बात ये रहा कि 2025 में वैकेंसी आया था बीटीएससी के द्वारा, जो कि वहाँ उस समय हम लोग अगर पहले हम लोग का सरकार क्लियर कर देते डिग्री तो हम लोग भर देते। 2021-23 बैच हुआ हमारा, लेकिन 2025 में क्लियर किया, 25 के लास्ट में क्लियर किया। बहाली आया सितंबर में, अगस्त सितंबर में, अक्टूबर में हम लोग का रिजल्ट आया। हम लोग उस समय भी आंदोलन किए कि 1 महीना के लिए हम लोग का अपीयरिंग के तहत भी ले लिया जाए बहाली में, तब पोर्टल बंद, तब तक बंद कर दिया, बंद करके स्टे लगा दिया गया उस पर केस करके। तो मान के चले बीटीएससी खत्म, उसी समय से बीटीएससी अभी तक ले लड़ रहे हैं, नहीं हुआ। एसएचएस के द्वारा आया, राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति के द्वारा आया बहाली, 9-25 विज्ञापन संख्या है। उससे पहले के जितने 8 तक ले क्लियर कर दिया गया। आयुष्मान डॉक्टर का क्लियर कर दिया गया, जितना भी नर्सिंग स्टाफ का जो है, एएनएम का हुआ, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, पैरामेडिकल में भी आता है, ये सब उन सब का बहाली क्लियर कर दिया गया। लेकिन हम लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर भी मार खा गए, तो यहाँ पर भी हम लोग को दबा दिया गया। वैकेंसी रिलीज किया, रिजल्ट पर वेबसाइट पर आ गया, सरकारी नोटिफिकेशन आ गया, भरने का बारी आया हम लोग का, भरने गए तो पोर्टल ही बंद। माने कि समय दिया था लेकिन फॉर्म में नहीं भरा रहा था। सरकारी नौकरी के इंतजार में और सरकार आउटसोर्सिंग कर ले रही है। जी, अभी जैसा कि चल रहा है पीपी मॉडल पे आ रहा है, वैसे तो देखिए मतलब ऐसा बोला जाता है, कहीं भी बोला जाता है कि जैसे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे हम लोग पढ़ गया है तो उसको बैकबोन ऑफ द मेडिकल बोला जाता है, और हमारे पैरामेडिक्स और नर्सिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे, डॉक्टर के अलावा मतलब सारा काम पैरामेडिक्स और नर्सिंग ही देखता है। हाँ, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ द मेडिकल सिटी बोला जाता है। और जैसा कि दिखाई दे रहा है, मतलब निशांत कुमार बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, उनका एक्शन बहुत ही अच्छा है। और जैसे हमारी मांगे हैं ये बस पूरी कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग हज़ारों की संख्या में रोड पे उतर के फिर क्या कुछ चीज़ें हैं, चूँकि आप लोग अगर सेशन ही लेट होगा, पढ़ाई ही लेट होगी, और जब वैकेंसी आएगी तो पोर्टल ही बंद कर दिया जाएगा, तो इससे बेहतर है कि फिर तो उम्मीदें छोड़ दी जाए। तो यही सरकार से आग्रह कि अगर आप सक्षम नहीं है हम लोग को रोजगार देने में, तब कोर्स बंद कर दीजिए ना, नामांकन मत लीजिए हम लोग का, इस कोर्स में तो नहीं आएंगे ना। आप डिग्री कॉलेज वो जो खोले गए हैं बंद कर वो बंद कर दीजिए आप, हम लोग आएंगे नहीं इधर करने, हम लोग को आइडिया नहीं रहेगा, हम लोग इधर आएंगे नहीं करने। अब बताइए, मेरा सेशन 21-23 है, आप हमें 5 साल में हमको डिग्री दे रहे हैं। 21-23 का सेशन कब कंप्लीट हुआ? अब 25 में मेरे हाथ में आप डिग्री दिए, और वो भी डिग्री के लिए हम लोग न जाने एनएम से कितना बार गए हैं कि हम लोग का एग्जाम लो। सरकार हमें आंदोलन जीवी बना दिया है। कितना बार न जाने एनएम से का चक्कर काट के एग्जाम लीजिए, एग्जाम के बाद रिजल्ट दीजिए हमको, रिजल्ट के बाद फिर अब
वैकेंसी दीजिए, वैकेंसी दीजिए। आप हमें ठेंगा दिखाते हैं कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकालते हैं, संविदा में वैकेंसी निकालते हैं। ठीक है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, आप कॉन्ट्रेक्चुअल निकाल रहे हैं, तब विधायक तो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं बना रहे हैं आप, मंत्री तो नहीं बना रहे हैं आप। विधायक और सांसद के पेंशन के लिए तो खूब हाँ, वो पैसा तो है आपके लिए। जब राज्य के पास पैसा नहीं है तब विधायक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए ना, पीपी मोड विधायक लगा दीजिए, मंत्री लगा दीजिए, कम पैसा में वो हो जाएगा। तो आप अपना पेट भर रहे हैं, अपना झोली भर रहे हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से, सब कुछ के माध्यम से अपना झोली भर रहे हैं। और जब हम लोग की बारी आ रही है, ठेंगा दिखा दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? लास्ट में फिर क्या होगा? सिस्टम से परेशान आएंगे, हम लोग को उम्र खत्म होगा, वैकेंसी दीजिएगा नहीं, सिस्टम से हार फिर भारत तिवारी पैदा होंगे। लास्ट ऑप्शन वही बचता है ना हमारे पास। फिर हम लोग उस पर गुंडाई पे आ जाएंगे, मवाली पे आ जाएंगे, हम ठोकेंगे, फिर हम आपको ठोकिए आके। लास्ट ऑप्शन यही बचता है हम लोग के पास। हम लोग मांग कर रहे हैं, जब आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तब उसको क्लियर कीजिए ना उसको। अब क्यों बंद कर दिए? वैकेंसी देते हैं, बंद कर देते हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। अब वैकेंसी क्लियर नहीं करेंगे, अगर हम बेरोजगार रहेंगे तो फिर लास्ट में ऑप्शन वही है, सिस्टम से तंग आएगा, सिस्टम के खिलाफ जाएंगे। अभी शांतिपूर्ण जा रहे हैं, उसमें हिंसात्मक करेंगे। ठीक है, तो निशांत कुमार तक ये बात बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। निशांत कुमार बेहतर काम करने की दिशा में लगातार निरीक्षण कर भी रहे हैं और मुझे लगता है कि एक नए स्टाइल और नए तेवर के साथ वो पहुंच भी रहे हैं। बड़ा सवाल है कि लगातार एग्जाम तो लेट हो रहा है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अभ्यर्थियों से तो ये पता चल रहा है कि एडमिशन तक लेट है, सेशन लेट स्टार्ट किया जा रहा है। और जब भर्ती प्रक्रिया की बात आ रही है तो वहाँ बच्चे पहुँच कैसे पाएंगे, क्योंकि उनका सेशन तो कंप्लीट ही नहीं है। तो तमाम सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। डोमिसाइल एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है बिहार के लिए। बिहार में अभी फिलहाल अगर हम बात कर ले तो 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट हुआ, और अगर आप रिजल्ट के बाद कुछ खबरें आप तक पहुंची होंगी तो आपको पता चला होगा बिहार में यूपी के लोग टॉप कर जा रहे हैं। ये पता नहीं कैसे, और डोमिसाइल की नीति कहाँ किस तरीके से देखी जाए तो समझ के बाहर है। फिलहाल टीआरई 4 में भी डोमिसाइल को लेकर बातें की जा रही थी, बेट एग्जाम में डोमिसाइल की बातें हो रही हैं, लेकिन सरकार कहाँ सोई है ये पता नहीं है। बिहार का विकास विडंबनाओं के ही बीच में है क्या? ये तमाम सवाल और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।